कर रखेगी क्या? अपने आंचल से लगाकर रखेगी क्या यशोदा? बच्चे को समाज का ज्ञान नहीं होगा तो अधूरापन रहेगा। सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। यशोदा ने कहा चाहे ज्ञान होवे चाहे ना होवे, लेकिन लाला जो है मथुरा बिल्कुल नहीं जाने दो। नंद बाबा अपनी जिद पर हैं, यशोदा मैया अपनी जिद पे हैं, लेकिन यशोदा मैया को समझ आ गया मैं कितना भी मना कर दूं लेकिन लाला नहीं रुकने वाला है। रात में जैसे तैसे लाला को भोजन कराया और लाला को अपने पास ही लिटाया और लोरी सुना सुनाकर लाला को सुलाने लगी। लाला तो सो गए, खेल खाल कर आए थे, लेकिन यशोदा मैया ने बहुत आंखों को मींचा, लेकिन वह सब दृश्य आ रहा है कि सुबह लाला मुझको छोड़कर चला जाएगा। कल जो है मैं लाला को नहीं देख पाऊंगी, अकेले कैसे भोजन ग्रहण कर पाऊंगी। मन में बड़े अजीब गजीब विचार आने लगे, कैसे रह पाऊंगी। लाला को देखे बिना तो चैन नहीं पड़ता है। और तो और ये जो गैया हैं ये तो जब तक लाला को देख नहीं लेती हैं तब तक दूध भी नहीं देती हैं। मैं खुद को संभाल लूंगी, लेकिन इन गायों को कौन संभालेगा? इन गोपियां जो जब तक लाला को देख ना लें, बातचीत ना कर लें, तब तक लाला को देख ना लें, तब तक गोपियों को चैन नहीं पड़ता। ये जो ब्रजवासी जितने हैं सब लाला को अपना प्राणधन मानते हैं। ये सब कैसे जिएंगे? जितना मना कर रही हूं उतने ही नंद बाबा जाने की जिद कर रहे हैं। मैया ने बहुत आंखों को मींचा, सोने का प्रयास किया, लेकिन कहां सो पाई। भाई माँ का हृदय ही जानता, जिनका बेटा सुबह कहीं चला जाए, भले 1-2 महीने को चला जाए, 1 दिन को भी चला जाए, बालकों को दूर करने का क्या दुख होता है। सबसे बड़ा दुनिया में दुख क्या है? अपनों से दूर होना। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त की मजबूरियां सबको दूर कर देता है। कोई दूर रहना नहीं चाहता, लेकिन वक्त की मजबूरियां होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। जीवन में अधिक जिम्मेदारियां ठीक नहीं होती। जिम्मेदारियां ठीक हैं, लेकिन अधिक जिम्मेदारियां जीवन छीन लेती हैं। ज्यादा जिम्मेदारी जब होती नहीं है तो बालक अपना बचपन नहीं जी पाते, अपनी खुशी को जी नहीं पाते। बेहद जिम्मेदारियां जीवन छीन लेती हैं, जरूरत की खुशी को भी मानो बीन लेती हैं। लापरवाही से ही जीवन जीने में कभी भी मोह नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। जब बड़े व्यक्ति पक्षधर बन जाते हैं तो जीवन में संकट ही आता है। अगर धृतराज को बचा लो अंते तो महाभारत नहीं होता। निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए। भीष्म पितामह वो तो देख भी सकते थे, गंगा के पुत्र थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनसे भी याचना करी, लेकिन उनने भी पक्षधर बन गए, निष्पक्ष नहीं हुए। जब परिवार में निष्पक्षता नहीं रहती और पक्षधर बन जाते हैं, अपनों के लिए पक्षधर बन जाते हैं, तो उस घर में बिगड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए जीवन में निष्पक्षता आनी बहुत जरूरी है। जो सही है उसको सही कहने की ताकत होना चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। यशोदा जी ने बार बार मन में विचार कर रही हैं कि ये जो मेरा लाला है कल चला जाएगा। मैया ने सोचा कि अब तो आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, अगर मुख से रोने की आवाज निकली मेरा लाला अभी अभी सोया है और जग जाएगा। मैया आंगन में आ गई और फिर तो खुल के फूल फूट के रोने लगी। आंखों में बार बार कपड़े से आंसुओं को पोंछती हैं। कभी मैया बार बार आंखों को पोंछना, आवाज कहीं तेज ना हो जाए रोने की, कहीं लाला की नींद ना खुल जाए, बीबी सोया है, तो पल्लू को दांतों से दबा लेती हैं, अपने मुख को ढक लेती हैं, कहीं आवाज ना निकल जाए रोने की। लेकिन भैया कन्हैया है ये तो, उन्होंने जब
हाथ बढ़ाया, जब बिस्तर पर अपनी माँ को नहीं देखा, मैया को नहीं देखा, समझ गए कि मेरी मैया को लगता नींद नहीं आई है मेरे बिना। आए तो देखते क्या है, पीछे से जब देखा कि मैया आगे आंगन में बैठी हुई हैं और रोने की हल्की हल्की आवाज आ रही है। पीछे से बोले मैया 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 मैया, सोई ना हो का। मैया ने देखा अरे कन्हैया पीछे आ रहा है, तुरंत अपने पल्लू से अपनी आंखों को पोंछा। कितना भी पोंछा आंसू तो पुछ गए, लेकिन आंखों की जो लालिमा है ना, उनने नंदलाल को सब बता दिया कि मैया सोई नहीं है। रो रो कर मैया का बुरा हाल हो गया। कन्हैया पीछे से आगे आ गए। मैया ने दोनों हाथों से अपने मुख को ढक लिया, कहीं लल्ला को कष्ट ना हो जाए मेरे लाला के लिए। दोनों हाथों को बोल तो कुछ नहीं पाई, गर्दन को हिला दिया। कन्हैया ने कहा मैया आज तक मैंने बहुत झूठ बोला है आपसे, लेकिन आज मुझसे आप झूठ बोल रही हो। आप रोई नहीं हो, आपकी आंखें लाल हैं, आप सही से बोल नहीं पा रही हो, इसका मतलब आप रो रही हो। मैया ने कहा नहीं लाला, आंख में कुछ गिर गया था तो पल्लू से आंखों को रगड़ा था तो आंखें लाल हो गई। लेकिन आंखें लाल कैसी होती हैं, कुछ गिरने से या रोने से, कन्हैया को अच्छी तरह से पता है। कन्हैया ने मैया को गले से लगा लिया। मैया सच पूछो मेरा भी जाने का मन नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से मैं भी बंधा हुआ हूं। संसार में अवतार लिया है तो सबको सुखी रहने के लिए, सुखी करने के लिए मैं आया हूं मां। मैंने आपको प्रेम दिया, आपने मुझे प्रेम दिया, लाड़ लड़ाया, मेरा रोम रोम मैया आपका ऋणी है। मैं भला आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। इस जन्म में तो छोड़ो, जितने भी जन्म ले लूं, किसी भी जन्म में मैं आपका प्रेम का कभी मोल नहीं चुका सकता, क्योंकि प्रेम में मोल होता ही नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा जो बंधन होता है बंधुओं, वो प्रेम का ही बंधन होता है। मैया ने कहा कन्हैया मुझको छोड़ के तू इसलिए जा रहा है कि मैंने तुझको रस्सी से बांधा था, तेरे पेट में बहुत कस के बांधा था ना, तो तू इसलिए छोड़कर जा रहा है। कन्हैया ने कहा मैया वो रस्सी से मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने अपने प्रेम के बंधन से मुझे बांधा था, और उस प्रेम के बंधन की सौगंध कि माँ आपके लिए मेरा हृदय पल पल धड़कता है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मेरा सुख चैन जो है वो केवल आप ही तो हो मैया। मेरी जब आंखें खुली तो मैंने आपको देखा, आपकी उंगली को पकड़कर मैंने चलना सीखा। आप जब बुलवाती थी तो मैंने बोलना सीखा। मैंने कोई भी हरकत कर दी, कोई भी शैतानी कर दी, लेकिन मैया आपने मुझे कभी डांटा नहीं, सदैव हृदय से लगाया। हे मैया मेरा हृदय सदैव आपके लिए धड़कता है, प्रेम में सदैव ऋणी रहता है मैया। इतना जब कहा, यशोदा मैया ने कहा कि लाला क्या तू सच में छोड़कर चला जाएगा सबके लिए? पूरी रात मैया और यशोदा मैया और ये नंदलाल कन्हैया बात करते रहे। कब